Namaste and welcome to this exciting episode of Psychology Debunking Mythology. Psychology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साइप्रस के लिए भारत ने एक और अनाउंसमेंट किया, दे डू नॉट सपोर्ट TRNC, ताकि साइप्रस टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ साइप्रस TRNC। और ये जो इंसिडेंट है टर्किश रिपब्लिक नॉर्थ साइप्रस, दिस वाज क्रिएटेड 74 में। टर्की इन्वेडेड साइप्रस इन 1974 और उसने एक नॉर्थ साइप्रस करके एस्टेब्लिश कर दिया जिसमें यूएन रेजोल्यूशन भी है और भारत ने उसको कंसिस्टेंटली अपोज किया है। नाउ टर्किश साइप्रस कैन बी इन्वेडेड और कैन बी इजीली, अगर भारतीय आर्मी का हेल्प होगा, भारतीय सेनाओं का हेल्प होगा, उसको भारत इजीली रिवर्स कर सकता है। देखिए, कहीं ना कहीं भारत को अपनी सैन्य शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा और मैं इतना बड़ा स्कॉलर भी नहीं हूं जो भारतीय सेना की मानसिकता को समझूं, लेकिन मैं एक बात समझता हूं कि हमको एज सैथोलॉजी चैनल हमको वो बात करनी है जो शास्त्रों में बोली जाती है। नारद मुनि बोलते हैं युधिष्ठिर को कि अपनी सेनाओं का प्रयोग करो सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए, क्योंकि सनातन धर्म जो है सेनाओं के माध्यम से फैलता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो साइप्रस, टर्की जो है, पहले टर्की बात करते हैं। टर्की एक भारत विरोधी नेशन है, एंटी हिंदू नेशन है। टर्की इटसेल्फ इज क्रिएटेड ऑन इलीगल लैंड्स ऑफ टर्किश शमन्स। जिस तरह पाकिस्तान जो है हिंदुओं की जमीन पे बना हुआ है, उसी प्रकार टर्की भी शमन बोलते हैं, जो मूल निवासी होते हैं, इंडिजिनस पॉपुलेशन होती है, उसकी जमीन पे बना हुआ है। टर्की का जो टर्किश शमन का जो रिलीजियस फेथ है वो आता है सेंट्रल एशिया से, जो कि शिव जी के भक्त हैं। बदराश्व वर्ष मंगोलिया, आपने सुना होगा चंगेज खान मुसलमान नहीं था। खान जो शब्द होता है, मंगोलियन शब्द होता है, बोलता है भेड़ चराने वालों के लिए होता है। इंग्लिश में कान को बोल दिया खान। आप प्रोनाउंसिएशन जाके चेक करिए। मंगोलियन कान मीन्स ए पर्सन हु रियर्स शीप, जो भेड़ चराता है। तो इंग्लिश में उसका मतलब हो गया खान। तो जो टर्किश का जो पूरा आइडेंटिटी है, जो रियल आइडेंटिटी है, वो है सनातन धर्म से कनेक्टेड, टेंगरी से कनेक्टेड है। टेंगरी मतलब शिव जी, उनका सिंबल होता है त्रिशूल। चंगेज खान का शब्द है त्रिशूल। और जो वेस्टर्न ने जो फेक न्यूज बनाई है कि चंगेज खान ने इतने जेनेटिक्स प्रोड्यूस किया, ये सब फेक न्यूज है। ये सब फेक न्यूज है बाय द चर्च टू क्रिएट दैट सेंसेशनलिज्म, क्योंकि टर्किश चंगेज खान वाज सो ग्रेट, हर जगह चंगेज खान के पुत्र बनाए। टोटली रॉन्ग। अगर मैं चंगेज खान के बारे में आपको जो बताऊंगा ठीक से, जो असलियत में लिखा हुआ है कि उसको महाकाल के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था, और जो महाकाल की प्रतिमा की जो पूजा करता है वो है नेपाल में। आपको मालूम है नेपाल का सबसे बड़ा तीर्थ कौन सा है? वो है उसका जगह, महाकाल का जगह। तो जब टर्की के बारे में जब बात की जाती है, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज नॉट राइट। तो ये टर्की जो है 47 से ज्यादा विभागों में डिवाइड किया जा सकता है। टर्की का जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो सिर्फ इस्तांबुल और उसके आसपास के एरिया का है, बाकी जगह पर नहीं है। इस बात को आप याद रखिए कि शमन जो है वहां के ओरिजिनल रेजिडेंट्स हैं। और टर्किश आर्मी पाकिस्तानी आर्मी के जैसे काम करती है, अपने लोगों को दबाती है, कुर्दों को दबाती है, और बाकी सब जगह ये सब मुसलमान बोलते हैं उनको दबाती है। और उसका काम यही होता है कहीं ना कहीं जाके आक्रमण कर दो। और दे वर डिफीटेड बाय इंडिया इन 1914। भारतीय सैनिकों ने उनको हराया था 1914 में। और जब भारत उनको अपोज करता है तो उनको घबराहट शुरू हो जाती है। उन्होंने ड्रोन सप्लाई करे, उन्होंने खुद के अपने पायलट्स भेजे पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के समय में। बांग्लादेश में उन्होंने ड्रोन सप्लाई करे, अपने टेक्निकल स्टाफ भेजा, प्लस वो कान नाम का जो 6th जनरेशन जो फाइटर है और जो उनका ड्रोन है, जो 6th जनरेशन ड्रोन है उसको बोलते हैं वो लोग, दे आर सप्लाइंग देम टू पाकिस्तान एंड बांग्लादेश टू फाइट अगेंस्ट इंडिया।
तो भारत का ये मूव इन साइप्रस इज ए वेरी वेरी गुड मूव। भारत की कंसिस्टेंट पॉलिसी रही, मैंने आपको बताया कि भारत की हमेशा कंसिस्टेंट फॉरेन पॉलिसी रही है। साइप्रस TRNC, जो टर्किश रिपब्लिक नॉर्थ साइप्रस को भारत ने कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया और अभी वापस तो रिट्रेट किया, लेकिन इस बार जो है शस्त्र भी दिए जा रहे हैं। इफ साइप्रस हैज द करेज, वो भारत के शस्त्रों को यूज करता है, देन इजीली द सिचुएशन कैन बी रिवर्स्ड और टर्की को वहां से निकलना पड़ेगा। टर्की एक प्रॉक्सी के थ्रू वहां पे रूल करता है, टर्की वहां से निकलना पड़ेगा। नाउ व्हाई साइप्रस इज इंपॉर्टेंट? साइप्रस एक आइलैंड है ऑफ द कोस्ट ऑफ ग्रीस एंड ऑल्सो नियर टर्की। नाउ टर्की इज ऑलवेज ए प्रॉब्लम चाइल्ड। टर्की हमेशा कोई समस्या क्रिएट करता है। एक तो फालतू के वेपन्स, फालतू के वॉर्स में घुसता है और ईरान वॉर के बाद टर्की का अगला नंबर है। तो आपको पता लगेगा कि अगर टर्की ने कुछ किया तो इजराइल उस पर एक्शन लेगा, यूरोप उसका साथ नहीं देगा, यूरोप डजंट लाइक टर्की, पाकिस्तान उसका साथ दे नहीं सकता और रशिया उसका साथ देगा नहीं, क्योंकि रशिया का ब्लैक सी फ्लीट के एग्जिट और एंट्री कंट्रोल पॉइंट पर टर्की बैठा हुआ है। अगर कोई एक्शन उसके विरुद्ध होता है साइप्रस के द्वारा, देन रशियंस वोंट सपोर्ट इट। टर्की की मदद करने अजरबैजान आ सकता है, बट आपको मालूम ही है जैसे ही आएगा आर्मीनिया विल टेक ओवर देयर लॉस्ट लैंड टू अजरबैजान, जिसको भी टर्की सपोर्ट करता है। जिस तरह पाकिस्तान इस एरिया में प्रॉब्लम है फॉर अफगानिस्तान एंड इंडिया एंड ईरान, उसी तरह टर्की इज ए प्रॉब्लम फॉर अजरबैजान, साइप्रस, ग्रीस, ईरान एज वेल एज इजराइल। तो टर्की इज इन ए बिग सूप। टर्किश लड़ नहीं सकते। टर्किश जो है दे कैन ओनली स्केयर विमेन एंड चिल्ड्रन। टर्किश कैन नॉट फाइट। टर्किश हैव नेवर फॉट ए वॉर विच दे हैव वन। यूरोप इज स्केयर्ड ऑफ देम ओनली ऑन पेपर, नॉट रियली। यूरोप जब चाहे उसको पिटाई कर सकता है, बट वी डोंट नो कंडीशन ऑफ यूरोप टुडे। उनकी सेनाओं पे विल पावर है कि नहीं है, वी डोंट नो। बट यूक्रेन कैन बी यूज। यूक्रेन हैज बिकम द टॉप मर्सिनरी कंट्री, जो अपने सोल्जर्स को लोन पे देता है दूसरी कंट्रीज को फॉर टेररिज्म। सो यूक्रेन, टर्की, पाकिस्तान, साउथ कोरिया, ताइवान। ताइवान पे मैं कुछ और बात करूंगा। ताइवान आई हैव नेवर सपोर्टेड, इट्स अ वेरी रेसिस्ट कंट्री और ताइवान शुड बी इंटीग्रेटेड विद चाइना अंडर चाइनीज सुपरविजन, ये मेरा मानना है। मैं इतिहास के थ्रू बोल रहा हूँ कि ताइवान वॉज ए ट्रबल स्पॉट क्रिएटेड बाय द अमेरिकन्स टू कीप चाइना बॉग डाउन इन द साउथ चाइना सी। और ताइवान हैज नेवर बीन नाइस टू एनी कंट्री, स्पेशली इंडिया। ताइवानीज पीपल बहुत रेसिस्ट होते हैं, दे आर स्किन डिजीज इज टू हाई। वो सोचते हैं बहुत ऊपर से आए, मतलब हमारे लिए तो वो येलो बंदर के जैसे हो गए, सॉरी टू यूज द वर्ड। अगर वो रेसिस्ट है तो हम लोग भी कम नहीं है भाई। बट एनीवे, तो ताइवान इज शुड नेवर बी इन कंट्रोल ऑफ एनीथिंग। ताइवान शुड बिलोंग्स टू चाइना एंड बिलोंग्स टू, मेरे हिसाब से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी शुड टेक ओवर चाइना, मेरे हिसाब से। आई एम मी टोटली रॉन्ग, भारत की पॉलिसी नहीं होगी, लेकिन ये मैं सोचता हूँ बिकॉज Taiwanese people are like Pakistanis. We don't like Pakistani type of people. Pakistani, Turkish और Taiwanese same people. Ukrainians, यूक्रेन को देखते हैं अपना बटुआ बजा लेना, वो कब चोरी करेगा पता नहीं। सेम इज ताइवानीज, सुपर रेसिस्ट। पता नहीं क्या गुमान है उनका, शक्ल भी कैसा होता है, यू डोंट नो। दे हैव नो आइडिया दैट देयर फेशियल फीचर्स आर नॉट गुड फॉर इंडियंस। They think they're very beautiful. We don't think. So ताइवान पे जो भी चल रहा है, अल्टीमेटली चाइना विल विन। ये कॉलोनियल रैम्पार्ट्स क्रिएट किए थे ना। टर्की का मिलिट्री की बात करते हैं। टर्किश मिलिट्री के पास बहुत ही एडवांस वेपन्स हैं। F-35 नहीं है, F-16 है, और दे हैव शोन सम करेज इन सम फाइटिंग्स। लेकिन टर्की के पास हिमार्स हैं, दे हैव देयर ओन इंडस्ट्री। They make good drones, Bakhtiar drones, but not as good as Shahid drones. And Bharat has better drones, by the way. Okay, Bharat ka drone ecosystem is very huge. So Turkey is not in any position to fight with anyone.
टर्की जो है महिलाओं से लड़ सकता है, पाकिस्तानी आर्मी के जैसा। अगर टर्की के अंदर डिविजन्स क्रिएट किए जाएं तो टर्की विल नॉट सर्वाइव मोर देन 2 months। अर्दोगान इज गॉन। टर्की की पूरी पावर होती है इस्तांबुल में और साथ में कॉन्स्टेंटिनोपल या जो भी उसको बोलते हैं आजकल, उसके ओर होती है। देयर इज नो अदर पावर आउटसाइड द स्टेट। बाकी सब जगह उनको कॉन्क्वेस्ट करना पड़ता है, कॉन्कर करना पड़ता है। देयर इज नो स्टेट मशीनरी इन टर्की। हमारे यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट्स का, सारे एमएलएस का लैंड वो सब सेग्रीगेटेड रहता है फॉर कंट्रोलिंग एंड फॉर मैनेजिंग। वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे एवरीथिंग इज इंडिपेंडेंट। इट्स अ लूज स्टेट बिल्ट ऑन एंशिएंट ऑटोमन एम्पायर ड्रीम्स। ऑटोमन एम्पायर को 1914 में भारत ने हराया था। हाइफा को जीता था, ऑटोमन्स को बाहर निकाला था भारतीय ट्रूप्स ने। बाकी आपने देखा ट्रेंच वारफेयर आउटसाइड इस्तांबुल किसने किया था? भारतीय ट्रूप्स ने किया था। सो ऑटोमन एम्पायर केम डाउन बिकॉज ऑफ इंडियन ट्रूप्स, हिंदू ट्रूप्स। मुसलमानों ने वापस वहां सरेंडर किया था। विल नॉट फाइट खलीफा, खिलाफत, ऑल दोस थिंग्स। खिलाफत मीन्स अगेंस्ट ब्रिटिश इंडियन आर्मी, पर हिंदू ट्रूप्स वहां पे घुसे थे। सरदार, मराठा लाइट इन्फेंट्री, ये सब ट्रूप्स वहां घुसे थे। सो टर्किश साइप्रस के साथ जो भारत ने किया है, इसे परफेक्ट स्लैब ऑन द टर्किश ड्रीम्स। इसका इम्पैक्ट पड़ेगा सेंट्रल एशिया पे, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा सेंट्रल यूरोप पे, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ग्रीस पे, साइप्रस पे, इटली। इंटरेस्टिंगली भारत ने जैसे इसको रिकॉग्नाइज किया एज यूजुअल, हमारी कांस्टेंट स्टैंड 1974 से, इटली ने BRI को कैंसिल किया। इटली हैज जॉइंड द IMEC। प्राइम मिनिस्टर मोदी के मेलोडी जो उन्होंने गाई, उसका इम्पैक्ट टर्की, साइप्रस पे भी पड़ा है। तो साइप्रस इज पार्ट ऑफ द हब और भारत के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि नॉर्दर्न साइप्रस प्रॉब्लम इज रिजॉल्व। टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस शुड नॉट एग्जिस्ट। भारत ensures TRNC should not exist. Okay, so very good move, very good move by Prime Minister Modi ji and his team. अब जो बात करनी है ताइवान की, वो बात करनी है ऐसे, यू टेक ताइवान, वी टेक POK, डील इक्वल। ये बात की डील करनी है चाइना के साथ, नथिंग एल्स। तो वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको रिसीव किया निकोस करके, जब साइप्रस प्रेसिडेंट है। एंड दिस इज गोइंग टू गो इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एज द डील विच चेंज द मिडिल ईस्ट फॉर एवर, वेस्ट एशिया फॉर एवर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेंबर्स नहीं तो मेंबर्स बनिए, हमारे सब्सक्राइबर बनिए, हम लोग सपोर्ट करिए एंड लेट अस नो फीडबैक। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।